चलिए तो आगे देखते हैं इसमें हम फिर। नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन है कि ए वायर ऑफ लेंथ एल, यहाँ पे हमें एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ एल है, मास एम है, ठीक है, लेंथ एल है, मास एम इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ सेमी सर्कल। तो सबसे पहले तो इसी लाइन को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो देखिए, एक मेरे पास मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, ये एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, और उससे मैंने एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ से एक बात क्लैरिफाई है कि एल की वैल्यू में पाई आर लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। तो ठीक है, आर मुझे यहाँ से मिल गया एल बाई पाई, मतलब इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है मुझे मिल गई विच इज़ एल बाई पाई, ठीक है। आगे कहता है पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड, यहाँ पे स्मॉल एम मास प्लेस कर दिया इन्होंने, एट द सेंटर फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेमी सर्कल वायर ऑन द पार्टिकल। ये सेमी सर्कल वायर इस स्मॉल एम मास पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। सो देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए, मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसमें। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके, और इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे हमने एक मास रख रखा है स्मॉल एम, ठीक है। सो अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, सो लेट से दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। सो यहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी डेफिनेटली किसी एंगल थीटा पे, मान लीजिए मैं उसको डी एफ कह देता हूँ, स्मॉल एलिमेंट पे एक डी एफ फोर्स लग रही है थीटा पे। सो इसी का कंपोनेंट डी थीटा, अगला अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूँ डी थीटा पे, सो ये आप समझ पा रहे हैं। तो अगर ये डी एफ लग रही है तो इधर इसका क्या होगा, डी एफ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा, और इसका इधर कितना होगा, डी एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। सो समीशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा क्या होगा, इसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो जीरो हो गया, लेकिन समीशन ऑफ डी एफ साइन थीटा, इसी की वजह से फोर्स आएगा हमारे पास, ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। सो इसमें हम आगे क्या करेंगे, सो मैंने इसमें एलिमेंट ले लिया, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ जो छोटे से एलिमेंट हमने कंसिडर करा है, मान लीजिए इसका मास डी एम है, इस डी एम मास को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे इस डी एम मास को कैलकुलेट, तो देखिए डी एम बाई कैपिटल एम इक्वल टू, जब डी एम हमारे पास इसका मास है, तो किस एलिमेंट का मास है, ये इस वाले एलिमेंट का मास है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन की बात, ठीक है, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। सो इसमें मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। तो देखिए इसकी जो लेंथ होगी, ये छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी, तो ये डेफिनेटली आर है, रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है। तो ये हमारे पास कितना होगा, ये भी रेडियस ही होगा, ये जो लेंथ आ रही है वाली, ठीक है, आर, और इनने एंगल कितना कवर करा, डी थीटा, तो ये हो गया आर डी थीटा। तो इसकी हमें इस डी एम मास की लेंथ पता चल गई विच इज आर डी थीटा, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम एस। जब मैं कैपिटल एम की बात कर रहा हूँ तो वो कंप्लीट सेमी जो ये सर्कल है इसका मास है कैपिटल एम, तो उस टाइम पे लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, इसको हम ले लेते हैं एन, ठीक है। सो जो डी एम मास हो गया वो हो गया हमारे पास आर डी थीटा बाई एल इंटू एन, ठीक है, ये हमने डी एम निकाल दिया। अब जो मेरे पास एफ नेट आएगा वो सिर्फ आएगा किसकी वजह से, डी एफ साइन थीटा की वजह से। सो अब इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम, अच्छा तो डी एफ होगा कितना, ये डी एफ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ जी कैपिटल एम इंटू डी एम, क्योंकि ये दोनों ही है, जी एम एम बाई आर, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं क्या ले लूँ, तो ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर,
ठीक है। सो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम और उसके लिए हमने ले लिया डी एम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। कहाँ से कहाँ तक जी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जीरो है और यहाँ से यहाँ तक पाई, तो मैं इसे जीरो से पाई तक इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डी एम की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी एम, डी एम हो गया हमारे पास आर इंटू डी थीटा बाई एल इंटू एम इंटू साइन थीटा। सो यहाँ से देखें तो आर से आर कैंसिल हो गया और यहाँ से ये निकल के आ गया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा जीरो टू पाई। सो आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास हो गया जी एम बाई आर एल, ठीक है, इंटू ये हमारे पास हो गया एम, एम स्क्वायर ले लेते हैं हम इसको, और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन जीरो टू पाई। ठीक है, सो लेट मी चेक इसको हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम, ये वाली स्लाइड ब्लैंक है तो इस पर सॉल्व करते हैं। सो हमने कर लिया था इसका इंटीग्रेशन, मेरे पास आया था जी एम स्क्वायर बाई क्या वैल्यू आई थी मेरे पास निकल के फाइनल। सो उसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो हमारे पास आया था निकल के जी एम स्क्वायर बाई आर एल, ओके, साइन थीटा डी थीटा। सो ये मेरे पास आया जी एम स्क्वायर बाई आर एल साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन जीरो टू पाई। ठीक है, ये हमारे पास है मतलब नेट फोर्स एफ नेट। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी एम स्क्वायर बाई आर एल, और देखिए साइन थीटा कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और ये जीरो टू पाई हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हो गया जी एम स्क्वायर बाई, अच्छा मैंने पहले इसमें कैलकुलेट करा था कि जो पाई आर होगा वो एल के इक्वल होगा, तो यहाँ से आर आ जाएगा मेरे पास एल बाई पाई। सो मैं आर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देता हूँ, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई पाई, और ये हो जाएगा अगर मैं माइनस को हटा दूँ यहाँ से, ये चलिए लगा रहने दीजिए, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस यहाँ ले लेते हैं, और ये मेरे पास कॉस थीटा, मतलब कॉस अपर लिमिट माइनस कॉस लोअर लिमिट जीरो। ठीक है, तो ये हो गया माइनस पाई जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एंड कॉस पाई इज माइनस वन और कॉस जीरो इज वन। सो जो मेरे पास आया माइनस पाई जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस टू, तो टू पाई जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एफ कॉस थीटा की वजह से कुछ होता, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो डी एफ कॉस थीटा की वजह से आ रही है, एफ नेट प्लस डी एफ साइन थीटा की वजह से आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से जीरो है, तो हमारे पास आ गया